गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम U4VAC फैमिली के सिस्टमेटिक पोजीशन, अलाइन फीचर्स और उसके इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। U4VAC फैमिली की सिस्टमेटिक पोजीशन की वर्गीकृत स्थिति की बात करते हैं। तो ये जो फैमिली है इसका डिवीज़न होता है एंजियोस्पर्मी, सब डिवीज़न होता है डाइकोटिलिडीनी, और क्लास मोनोक्लेमाइडी, सीरीज़ है यूनिसेक्सुअल्स एंड फैमिली है U4VAC। U4VAC फैमिली के सलाइन फीचर्स की या विशेष लक्षणों की अगर हम बात करें तो इस फैमिली में के सदस्य, इसमें ज़्यादातर डाइवर्सिटी पाई जाती है। इसके हैबिट में इस फैमिली में पाए जाने वाले सदस्यों का जो प्रकृति होती है उसमें विविधता पाई जाती है। इसमें इसके जो सदस्य होते हैं वो हर्ब, श्रब और ट्रीज तीनों प्रकार के पाए जाते हैं, और उनके पादपों में आवश्यक रूप से मिल्की लेटेक्स, दूधिया रबड़ शीर उपस्थित होता है। इसके अलावा जो पत्तियां होती हैं वो अल्टरनेट होती हैं, एकांतरित प्रकार की होती हैं, सरल होती हैं, अनअनुपर्णी होती है, एक्स स्टुप्लेट होती हैं और हस्ताकार रूप से पालीवत या संयुक्त पालीवत होती हैं, पामेटली कंपाउंड होती हैं। पुष्पक्रम जो पाया जाता है इसमें सरल प्रकार का शाखित या रेसिम स्पाइक या पैनिकल प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। इसके अलावा इसमें एक विशेष प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस होता है, उसे कहा जाता है साइथियम पुष्पक्रम। U4VAC फैमिली में पाया जाता है, जो कि इस फैमिली का विशिष्ट लक्षण है। साइथियम पुष्पक्रम जो होता है इसमें पुष्पक्रम एक पुष्प के समान प्रतीत होता है, और उसका निर्माण जो होता है वो सहपत्रों के संयुक्त होने से बने मासल प्याले नुमा इनवोल्यूकर या सहपत्र चक्र में स्थित नर व मादा पुष्पों से होता है। नर पुष्पों की संख्या जो होती है सहपत्रों के बराबर होती है, और प्रत्येक नर पुष्प अत्यंत हाशित होकर केवल एक पुंकेसर द्वारा निरूपित होता है, रिड्यूस हो जाता है नर पुष्प। इसमें जो बाह्य दलपुंज होते हैं, दलपुंज या जायंग नहीं होते हैं। सहपत्र के जो चक्र के एकदम मध्य में पुष्प होता है, यह भी केवल एक त्रिअंडपी, युक्तांडपी और जायंग का बना हुआ होता है। तो इस प्रकार का पुष्पक्रम साइथियम पुष्पक्रम पाया जाता है U4VAC फैमिली के पादपों में, जो कि एक विशिष्ट लक्षण है इस फैमिली का। परिदलपुंज एक चक्र में होते हैं या अनुपस्थित होते हैं। पुष्प जो होता है वो रेगुलर होता है, एक लिंगी होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, हाइपोगाइनस प्रकार का होता है, अधोजायंगी प्रकार का होता है। पुंकेसरों की जो संख्या होती है एक से लेकर असंख्य तक होती है। पृथक पुंकेसरी होते हैं और एक संगी होते हैं। मोनो एडल्पस प्रकार के पुंकेसर पाए जाते हैं U4VAC फैमिली के पादपों में। इसके अलावा जो जायांग होता है, जो गानुशियम होता है, वो त्रिअंडपी, युक्तांडपी, अंडाशय त्रिकोष्ठकीय होता है, और ओवरी सुपीरियर प्रकार की होती है, और एक्साइल प्रकार का प्रेजेंटेशन विजान्यास पाया जाता है। वर्तिकाएं 3 होती हैं, वर्तिकाग्र द्विशाखी होता है। इसके अलावा इसमें जो फल होता है वो विधुर रेगमा, साइजोकार्पिक रेगमा प्रकार का फल पाया जाता है, अथवा कभी कभी ड्रूप प्रकार का पुष्प भी पाया जाता है। ड्रूप प्रकार का जो फल होता है उसकी जो फलवृत्ति होती है वो तीनों स्तरों में विभेदित होती है, और जो अंत्य फलवृत्ति होती है वो हमेशा काष्ठीय प्रकार की होती है, और जिसको कि गुठली कहा जाता है। तो इस प्रकार का जो फ्रूट होता है उसे ड्रूप कहा जाता है। तो ये U4VAC फैमिली के पादपों में पाया जाता है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन और अक्रेंस की अगर हम बात करते हैं तो U4VAC फैमिली के कुल में लगभग 300 वंश और 7500 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, और उत्तर ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़कर विश्व के सभी भागों में U4VAC फैमिली के पादप देखने को मिलते हैं। इस कुल के पौधे अधिकांश उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सघन रूप से पाए जाते हैं। भारत में लगभग इसकी 61 वंश जीनस पाए जाते हैं और 366 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसके हैबिट और हैबिटेट में देखते हैं कि स्कूल के सदस्यों का जो स्वभाव होता है उसमें अत्यधिक डाइवर्सिटी या विविधता पाई जाती है। उदाहरण के लिए इसमें एक वर्षीय शाक, बहुवर्षीय शाक, क्लाइंबर्स, श्रब और वृक्ष सभी प्रकार के पादप देखने को मिलते हैं। एक वर्षीय शाक जैसे कि यूफोर्बिया पर्वीफ्लोरा, बहुवर्षीय शाक क्रोटोन, क्लाइंबर में ट्रेगिया, गॉसिफोलिया, जेट्रोफा, ये सभी शुभ में आते हैं।
और ट्रीज़ की अगर बात करें तो रेसिनस कम्युनिस जो कि छोटा वृक्ष होता है अरंडी का, वो यूफोरेसी फैमिली में पाया जाता है। अम्बेलिका ऑफिसिनलिस जो कि आंवला होता है, मध्यम ऊंचाई का वृक्ष होता है। और बड़ा वृक्ष भी अधिक हाइट के ट्रीज़ भी इस फैमिली में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रबर, हीविया ब्रेसिलेंसिस, और जिसको कि रबर कहा जाता है। और इसमें जो रूट पाई जाती है सामान्यतः मूसला जड़ पाई जाती है, शाखित मूसला जड़ पाई जाती है, ब्रांच टैपरूट सिस्टम पाया जाता है। कुछ पौधे जैसे मैनी हार्ट की कुछ प्रजातियां में की जो जड़ें होती हैं उनमें भोजन संचयन हो जाता है और वो फूलकर मोटी हो जाती हैं और खाने के काम में आती है। मतलब कि मैनी हॉट के अंदर जो रूट होती है मूसला जड़, उसमें रूट मॉडिफिकेशन रूपांतरण देखने को मिलता है। उसके अलावा स्टेम जो होता है इसका शाखीय होता है, काष्ठीय होता है और इरेक्ट प्रकार का होता है। प्रोस्टेट भूशाई शाखित प्रकार का तना भी देखने को मिलता है। इस कुल के जो ज़ीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, जो ज़ीरोफिटिक सदस्य हैं, उनका तना उसमें मॉडिफिकेशन पाया जाता है, रूपांतरण पाया जाता है, जिसे पर्णाभ स्तंभ कहा जाता है। ये जो प्रजातियां हैं कैक्टस के समान होती हैं, इनकी पत्तियां शीघ्रपाती होती हैं तथा जो स्टिप्यूल्स होते हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं और तना जो होता है वो हरा व चपटा हो जाता है और उसमें प्रकाश संश्लेषण का कार्य उसके द्वारा किया जाता है। यूफोर्बिया इस फैमिली में पाए जाने वाले जो पादप हैं उनमें कि जो कांटे होते हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स में जो कांटे पाए जाते हैं वो अनुपर्ण का रूपांतरण होते हैं तथा अनुपर्ण सदैव 2 होते हैं। और यदि कांटों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है तो वह पौधा वास्तविक कैक्टस होता है। और वास्तविक कैक्टस के जो कांटों की कांटे जो होते हैं वो पत्तियों का रूपांतरण होते हैं। इसमें जो पर्ण पाई जाती है, लीफ होती है, वो एकांतरित होती है, एकांतरित या सम्मुख प्रकार की होती है। और कभी कभी एक ही पौधे में जो निचली पत्तियां होती हैं उनमें अल्टरनेट रूप से व्यवस्थित होती हैं, एकांतरित रूप से व्यवस्थित होती हैं, और ऊपरी जो पत्तियां होती हैं वो अपोजिट होती हैं, सम्मुख प्रकार से व्यवस्थित होती हैं। और कुछ पादपों में जैसे मैशोडोन की जो पत्तियां होती हैं वो चक्रीय होती हैं, चक्रीय रूप से तने के ऊपर और शाखाओं के ऊपर व्यवस्थित होती हैं। पर्ण जो होती है सरल होती है, अनुपर्णी होती है, एंटायर होती है, आच्छिन्न प्रकार की होती है और हस्ताकार संयुक्त रूप से पालित होती है, पॉमेटली कंपाउंड होती है। जैट्रोफा में जो अनुपर्ण है वो शाखित होते हैं, उनमें पक्षाभिकाएँ ग्रंथि युक्त होती हैं। और जो यूफोर्बिया होता है कि कैक्टस सब प्रजातियों में अनुपर्ण कंटकों में रूपांतरित होते हैं, स्पाइंस में मॉडिफाइड हो जाते हैं। इसमें जो शिराविन्यास पाया जाता है वो जालिकावत बहुशिरीय मल्टीकोस्टेड रेटिकुलेट प्रकार का वेनेशन पाया जाता है। बहुशिरीय जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। रेसिनस में जो पर्णफलक होते हैं, जो लैमिना होता है, पर्णरंध्र की संधि पर 1 या 2 ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। यूफोर्बिया की कुछ प्रजातियों में शीघ्रपाती या अत्यधिक सम्मानित होती हैं। तो इस प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं यूफोर्बिएसी फैमिली के पादपों में।